नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन भागवत और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप देने वाले हैं एग्ज़ाम 2024 में, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है 2023 का, जो प्रीवियस ईयर का है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मतलब अच्छा खासा, तो क्या होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे 2024 में एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग को पता ही है कि क्या है नहीं है। पता ही है कि सही से बुक नंबर भरना है, वाइटनर का यूज नहीं करना है ना, वाइटनर का यूज नहीं करना, और ब्लू ब्लैक पेन जो है यूज करना है। ठीक है। ज़्यादा नौटंकी नहीं करना, ऐसा तो पता ही नहीं आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका दो सेक्शन में होता है एग्ज़ाम। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि लिखना होता है उसमें। ठीक है ना। तो सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और सेक्शन बी में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसका मतलब कि लिखने के लिए रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसलेशन भी रह जाएगा आपका, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रह जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है। पैसेज वगैरह हो जाएगा आपका, एस्से वगैरह हो जाएगा। तो चलिए सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। तो मतलब ये महात्मा गांधी हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्स होगा बिलोंग ऑफ, या बिलोंग फ्रॉम, या फिर बिलोंग टू, या फिर बाई। तो बिलोंग के साथ हमें क्या लगता है, टू लगता है। बिलोंग टू मतलब से मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में कहाँ से हूँ, तो गया जिला से। ठीक है। तो कैसे कहूँगा कि आई बिलोंग टू गया, मतलब मैं गया से बिलोंग करता हूँ, मतलब वहीं के रहने वाला हूँ। तो ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है, ये तो पहला क्या हो गया, पहला का टू हो गया। ठीक है। अब देखिए सेकंड, माई सिस्टर वर्क्स, या फिर वर्किंग, या फिर वर्कड, या फिर हैव वर्कड एज स्टेनो इन पास्ट। मतलब स्टेनो में काम कर चुकी है। तो स्टेनो क्या होता है, स्टेनो मतलब जॉब होता है एसएससी के अंडर में, जिसमें टाइपिंग वगैरह के लिए होता है। तो वर्क्स या फिर वर्किंग क्या होगा, अगर पास्ट में कर चुकी है इसका मतलब क्या है, तो वर्क होगा कि कर चुकी है, बस, है ना। तो फिर फाइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पे चार ऑप्शन है, और आपको इसमें से यही चूज करना है कि चारों में सही कौन है। आई आस्क्ड फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड एनी। देखिए चॉकलेट है ही नहीं उसके पास। आस्क चॉकलेट के लिए मतलब पूछा, वो पूछी मतलब पूछा, एक लड़की थी उससे, तो मतलब है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन ए सही है, बी सी या फिर डी। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। ज़्यादा आपको टाइम नहीं ले रहा हूँ, ताकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो ना, अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आंसर कौन है, ए डी है आंसर। ठीक है। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिडंट हैव एनी। मतलब कि चॉकलेट्स के लिए क्या किया, मतलब कि पूछा उसको, वो लड़की थी तो मतलब पूछा, पर है ही नहीं उसके पास। ठीक है ना कोई। अब देखिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। वी यहाँ पे ब्लैंक से ऑलमोस्ट रेडी, या फिर इज रेडी, वाज रेडी, आर रेडी, क्या क्या रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। तो क्या होगा इसमें, वी के साथ तो एम लगेगा नहीं भाई। ठीक है ना। तो वी के साथ फिर इज नहीं लगेगा, वाज लग सकता है, वी वाज ऑलमोस्ट रेडी, पर यहाँ पे सुटेबल भरना है। तो क्या होगा, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, मतलब कि हम लोग क्या थे, प्राय रेडी थे। तो और हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी विल रियली मिस द बस। देखिए एकदम आराम से देखिए, लास्ट में यहाँ पे क्या है कि लास्ट में क्या है, एक्सक्लेम है। मतलब कि क्या कर रहा है वो, एक्सक्लेम मतलब क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा क्या करना होता है कि एक्सक्लेम में क्या होता है, थोड़ा सा बीच में यादिबोधक बोलते हैं हिंदी में, कि कुछ करना, शो करना, दुख या फिर सुख जो भी होता है। तो ये क्या है, अगर लास्ट में ऐसा अगर चिन्ह रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना। अगर वो ऐसा रहे तो ठीक है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। और अगर सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव है। और और क्या, अगर मान लीजिए कि वाट के साथ मान लीजिए कि यहाँ पे नोट करके कुछ रहेगा कि और फिर नोट मतलब क्या सेंटेंस में रहेगा, और फिर लास्ट में अगर वाट रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कौन सा है, द स्टोरी ब्लैंक से यहाँ पे है टू गुड या फिर ओनली गुड, वेरी गुड या फिर ऑलरेडी गुड, कि बहुत ही अच्छा था, क्या था, मतलब कि द स्टोरी मतलब है, मतलब द स्टोरी इज टू गुड या फिर ओनली गुड है, या फिर सिर्फ सिर्फ गुड ही है, या फिर बहुत अच्छा है, या फिर पहले से ही अच्छा है, क्या होगा। हाँ सही बात, तो वेरी गुड। अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ इंग्लिश आता है आपको, तो हाँ आता है, तो सुनाओ बोल के, तो क्या बोलेंगे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, बस इतना सीख के चल जाना है होटल में और काम करना है, मतलब कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। इस पर एक स्टोरी है बेस्ट, मैं फिर आपको कहीं सुनाऊँगा। चलिए ज़्यादा इसमें नौटंकी नहीं करते हम लोग, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये तो हो गया 6 हो गया, अब 7 चलते हैं। अ पोएम ऑन द डेट ऑफ लव्ड वन इज नोन एज, अगर मतलब कि क्या होता है कि ये कोई पोएम है जो लिखा जाता है किससे, डेथ ऑफ लव, मतलब कि किन्हीं के प्रेम का मर जाती है, तो मतलब कि लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इपिक बोलेंगे, नहीं सोनेट, ओड या फिर इलेजी, क्या बोलेंगे, इलेजी बोलेंगे, ठीक है ना। सोनेट के बारे में पता ना आपको कितना लेंथ होता है, तो आपको पता ही होगा। आप बताइए कि सोनेट, अरे खुद बताइए कमेंट में कि सोनेट कितना लाइन का होता है। एक क्वेश्चन होता है आपको, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर सोनेट इतने लाइन का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव टू, यहाँ पे ब्लैंक्स फिर है, टू फिनिश लाइन एंड बैक, यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि कौन है वह तीनों में। हाँ सही बात, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, ठीक है। तो आई हैव टू, क्या आई हैव टू, देखिए आई हैव टू अगर यहाँ पे लग गया है तो क्या होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसका मतलब आई हैव टू रन होगा टू द फिनिश लाइन एंड बैक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स, मतलब कि जब तुड़तुड़ी होता है, ट्रम्पेट का मतलब तुड़तुड़ी होता है, जैसे कि देखे होंगे बैंड बाजा में लोग, क्या लोग नहीं मतलब जो बजाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक थोड़ा सा पोपू टाइप में लिए हुए रहते हैं, क्या करते हैं बजाते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं अपना, वो बजा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं। पर इसमें क्या क्या है, इसका मतलब है कि अपना ट्रम्पेट खुद बजाना, इसका मतलब क्या होता है कि खुद का प्रशंसा करना होता है, प्रेस वंस ऑन सेल्फ, मतलब अगर आप मतलब कि खुद का वो क्या करते हैं, तुड़तुड़ी बजाते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप खुद की प्रशंसा कर रहे हैं। होता है ना कि बहुत लोग अपने बारे में बोलता है कि मैं ये हूँ तो वो हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये वही लोग बोलते हैं दोस्तों जो मतलब बिना कुछ किए ही मतलब आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस्मत मेहरबान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, लास्ट में यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है आपको कि चारों में कौन सा जो स्पेलिंग है सही है। तो इसमें सही सही कौन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। एनिमेट, एनिमेट भी सही नहीं है, एनिमेट भी सही नहीं है, एन्यूमेट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है नॉर्मली, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, द गर्ल, यहाँ पे ब्लैंक्स है, होम या फिर व्हाट या विच या फिर व्हेन, मतलब कि द गर्ल, यहाँ पे होम यू सा वाज वन सिस्टर, मतलब कि जो लड़की जो तुम मतलब कि देखे थे कौन थी, वो सोहन की सिस्टर थी, तो यहाँ पे होम होगा कि व्हाट होगा, व्हाट तो होगा ही नहीं, सेंस ही नहीं है, विच भी नहीं होगा यहाँ पे, तो वेन भी नहीं होगा, व्हाट होगा ही नहीं, तो क्या होगा, वूम होगा। देखिए विच क्यों नहीं होगा, विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और ये होता है, और भी कोई सेंस में होता है, ठीक है। व्हाट का यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं है, क्या, अच्छा द गर्ल व्हाट मतलब क्या, मतलब लड़की क्या, यू सा, मतलब ये क्या सेंटेंस नहीं सही बन रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा, ठीक है, ए सही होगा यहाँ पे। अब देखिए आगे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, सी इज वाइज, अच्छा वो मतलब क्या है, बुद्धिमान है, पर क्या डरपोक है, तो एट मतलब एट होगा कि बट होगा कि हाउएवर या फिर एन होगा। अच्छा वो वाइज है,
वाइज है मतलब कि वो बुद्धिमान है। और फिर अगर हम कर लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं लगाते हैं मतलब कि एक, तो वह बुद्धिमान एक डरपोक है, एक कैसे नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूज करते हैं हम बोलने के लिए। यहाँ पे सी इज वाइज एट टिमिड, मतलब एट मतलब कि फिर एट मतलब भी होता है। अच्छा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि सी इज वाइज, अच्छा वो मतलब कि बुद्धिमान है, यहाँ तक कि क्या है वो मतलब कि डरपोक है, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ये लग रहा है सेंटेंस, ये तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए वह बुद्धिमान तो है पर क्या है वो थोड़ा डरपोक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए डॉक्टर शुड एग्जाम हिम, मतलब कि डॉक्टर का क्या करना चाहिए, जांच करनी चाहिए उसका। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या मतलब कि ये लड़का है कि यहाँ पे लड़की है वो, तो ये लड़का यहाँ पे हिम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखिए नॉर्मल जब मैं आपको सिखाता हूँ बस पहचानना क्या है, अगर यहाँ पे शुड रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी आपको शुड ही दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखिए कि अगर इसमें शुड है तो सब में शुड है ना, इस शुड अगर इसमें है तो इसमें शुड है, इसमें नहीं है तो कटेंगे, इसमें शुड है, हाँ इसमें शुड है, डी में मतलब कि शुड है। ठीक है, इसमें शुड है, इसमें ही नहीं है शुड है, इसमें शुड है, अच्छा हाँ शुड तो है इसमें। देखिए अब देखिए दोनों चेक करते हैं कि दोनों में सही कौन है। देखिए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, मतलब कि क्या करना चाहिए उसको, जांच करनी चाहिए, तो ही शुड बी एग्जामिन बाय अ डॉक्टर, या फिर डॉक्टर शुड बी एग्जामिन। देखिए फिर आप वर्ब फॉर्म यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है कि होता क्या है, देखिए होता क्या है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले कि शुड रहेगा तो शुड ही रह हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज ही होगा। तो यहाँ पे यार यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एग्जामिन कहाँ से आ गया, यहाँ पे बिफोर कहाँ से आ गया, तो ये तो कठिन जगह ना, कौन सा होगा आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मीता सेड, मतलब कि मीता क्या, मीता सेड बोली कि शी विल सिंग अ सॉन्ग, मतलब कि वो गाना गाएगी, तो उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्म कह सकते हैं, क्या होगा। देखिए यहाँ पे सी विल, यहाँ पे क्या है मॉडल वर्ब आ गया। ठीक है ना, कि तो मिता बोले क्या कि सी विल सिंग अ सॉन्ग। देखिए अगर विल है तो विल से क्या, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। देखिए अब ढूंढना है हमको कि इसमें वुड किस में है, इसमें वुड है, इसमें ए में नहीं है, इसमें वुड है नहीं है, इसमें वुड है, सी में वुड दिखाई दे रहा है। यार देखो तो यहाँ पर डी में तो वांटेड है, ये वांटेड तो यहाँ वांटेड का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये वांटेड हुआ कहाँ से, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब देखिए उसको देखिए है एंटोनिम ऑक्युपाइड का। अच्छा ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है, ऑक्युपाइड का मतलब होता है भरा होना। ठीक है ना, अगर ये पूरा जगह है तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा क्या होता है, जगह ऑक्युपाइड होता है। और वैकेंट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। ठीक है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, लूज मतलब खो जाना ही कहीं होगा नहीं, इजिप्ट तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 का ए। देखिए उसके बाद डू यू नीडेड एनीथिंग, या फिर नीडिंग, या फिर नीड, या फिर विल नीड, क्या तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगी, या फिर क्या मतलब कुछ तुम्हें कुछ ज़रूरत है। तो डू यू के साथ देखिए, तो अगर हम लगाते हैं विल, तो डू के डू यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ताते वाला मतलब सेंटेंस है, या फिर विल कहाँ से आ जाएगा, तो गलत ही तो नॉनसेंस हो जाएगा, है ना, नीडिंग। यहाँ पे फिर अगर डू है तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, नीडिंग हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ से आ जाएगा, तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नीड होगा। ठीक है, अब देखिए सुशील केप्ट वॉकिंग, मतलब कि सुशील क्या करना है, चलते रहना है, फॉरवर्ड अपवर्ड, या फिर हायर, या फिर क्या होगा, यहाँ पे हायर या फिर थीथर लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस मतलब कि ऑप्शन जो है कुछ कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कुछ और भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे कौन सा होगा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब कि आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा, हाँ 17 हो गया था ना, 18। और लैंग्स यहाँ पे है, यू डिसाइड एट चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है कि इसमें क्या होगा
कि हैज यू डिसाइडेड, मतलब कि तुमने मतलब कि अभी तक क्या डिसाइड किए कि ना। डू यू कि हैज या फिर डिड या फिर हैव, क्या होगा? हाँ, हैव लगेगा। यहाँ पे हैज तो लगेगा नहीं, क्योंकि आई वी यू और देख साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, तो हैव इसमें लगता है, तो हैव ही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और अगर नाम वगैरह रहेगा, ही सी इट नाम रहेगा, ही सी ईट। अगर नेम अगर किसी का रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, पुरुषोत्तम है, आपका नाम चंदन है, आपका नाम प्रदीप है, आपका नाम कुछ भी है, सोनू है, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ब्लैंक्स के बाद 18 में कह रहे हैं, अगर ब्लैंक्स के बाद क्या रहता है यहाँ पे सीता रहता है, सीता, तो क्या लगाते हैं हम, हैज सीता डिसाइडेड। लेकिन यहाँ पे यू है ना, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर गेटिंग, यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, फादर या फिर आदर या फिर नादर नीदर। देखिए इसको बहुत लोग आदर भी पढ़ते हैं, बहुत लोग नदर भी पढ़ते हैं। हम नीदर भी पढ़ सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं, फिर अदर, यहाँ पे अदर है। ठीक है ना, तो इसमें पढ़ने में थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि सबको क्या करता है, अपने अपने पढ़ते हैं हिसाब से। तो मैं आपको अभी यहाँ इधर और निधर बता रहा हूँ। यहाँ पे अदर है, फिर यहाँ पे क्या है, फादर है। तो वी आर गेटिंग फादर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना, तो मतलब कि हम लोग क्या है, मतलब कि वी आर गेटिंग, गेटिंग क्या मतलब कि ऐसा, मतलब गेटिंग मतलब होता है कि ऐसा होना, जैसे कि वी आर गेटिंग लेट, मतलब कि हम लोग क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो गेटिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, होने वाला है। ठीक है ना, ऐसे मतलब कि हो ही रहा है, चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा आंसर। अगर देखिए क्या हो कि हम लोग क्या है कि वी आर गेटिंग, मतलब कि हम लोग क्या है, मतलब अगर रास्ते में है तो क्या है, थोड़ा सा क्या है, दूर है। वी आर गेटिंग, यहाँ पे गेटिंग फार्दर मतलब कि हल्का दूर है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया से क्या थोड़ा अभी दूर है। ठीक है ना, मतलब पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे, तो मतलब ऐसा दिमाग में आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो फादर का मतलब होता है कि थोड़ा दूर है। ठीक है ना, आइदर नादर का सेंस ही नहीं है यहाँ पे, आदर तो होगा ही नहीं। आगे देखते हैं। डोंट गेट सो, मैनी या फिर सम या फिर मच या फिर एनी। सो के साथ क्या रहेगा, यहाँ पे मच लगेगा। तो डोंट ईट सो मच, यहाँ पे कैट पढ़ दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कैट नहीं होगा, यहाँ पे ईट होगा, कि डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स। ठीक है ना, तो सो के साथ क्या रहेगा, यहाँ पे मच लग जाएगा। ठीक है, सम तो होगा ही नहीं, सो मच क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपको पढ़ाऊँगा एडजेक्टिव में। तो 20 का आंसर सी। आगे चलते हैं। ब्लैंक्स है यहाँ पे, फिर क्या है, कैन यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, मतलब कि यहाँ बाईसाइकिल चलाने की बात हो रही है। कैन यू या फिर शुड यू या फिर मे यू या फिर माइट, मतलब कि यहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई ये बोल रहा है कि क्या मतलब तुम अपने जो बाइसाइकिल को हो गया हो, मतलब कि पहाड़ को चला सकते हो, मतलब कि इसको मारने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या होगा इसमें, छोड़िए, इसमें क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, कैन होगा, शुड होगा, मे या फिर माइट, क्या होगा, कैन होगा। मतलब कि अगर किसी को पूछ रहे हैं कि है ना कि कैन राइड और बाईसाइकिल, मतलब कि उस पहाड़ पे, तो कैन लगेगा। अब शूट थोड़ी ना होगा, मतलब जैसे थोड़ी ना कोई अच्छा बात बोल रहा है कि तुमको पहाड़ पर चलाना चाहिए साइकिल को, ऐसा थोड़ा ना, गंदा बात है। मैं तो नहीं है यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए हो गया ये वाला। अब चलते हैं 22 में। एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर, फॉर टाइम या फिर बाय टाइम, इन टाइम, एट टाइम, क्या होगा। हाँ सही जवाब, 7 करोड़ जीत गए हैं आप। तो 7 करोड़ आपके मिल जाएगा अकाउंट में, जीत गए हैं तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या नहीं जीते हैं, अरे जीत गए हैं महाराज, भेज देंगे आपके अकाउंट में। ठीक है ना, तो 22 का आंसर सी, इन हो जाएगा। ठीक है, एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर इन टाइम। ठीक है ना, मतलब कि सब क्या मतलब क्या आना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहिए कौन सा, तो एट टाइम होगा, इन टाइम नहीं होगा, गलती।
इसमें आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो एट टाइम होता है, ठीक है ना, एट टाइम। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक एंड हीरो आर या फिर इज या फिर एम या फिर वाज फ्रॉम जापान। कोई कंपनी का नाम है शायद यहाँ पे। तो मतलब क्या है, माइक और हीरो कहाँ है, आर फ्रॉम है कि इज फ्रॉम या फिर एम तो होगा ही नहीं भैया। एम कहाँ से हो जाएगा, इसमें सुटेबल ही नहीं बैठ रहा है। वाज वाज भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अब हैं तो वाज कैसे हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो माइक और हीरो हैं दोनों, तो क्या हो जाएंगे आर। जैसे कि हीरो प्लस होंडा, पहले एक थी बाइक हीरो और फिर बाद में क्या आई होंडा, दोनों कोलैबोरेट की तो हीरो होंडा हो गया। तो यहाँ पे माइक हीरो है। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडेंट पास द टेस्ट। मतलब कि मैंने अपना मतलब कि अच्छा मतलब कोशिश किया, पर क्या हुआ कि मैं पास ही नहीं हो सका। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन है, इसका मतलब कि इसी से मिलता जुलता मतलब शब्द जो मतलब कि एकदम सुटेबल बैठे, वो कौन हो सकता है। आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वजंट पास द टेस्ट, या फिर आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुडंट पास द टेस्ट, या फिर आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वोंट पास द टेस्ट, या फिर आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वुडंट पास द टेस्ट। हाँ सही बात, अब तो फिर से सही कर लिए क्वेश्चन आप। तो ऑप्शन नंबर होगा वी। यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि कौन कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। कि अच्छा आई ट्राइड माई बेस्ट मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना बेस्ट क्या किया, ट्राई किया और दिया। स्टिल आई कुडंट पास द टेस्ट मतलब फिर भी क्या मतलब कि पास नहीं हो सका। तो बस ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मैं आपको सिलेबस में जब पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि हाँ स्पेल्ट वर्ड भी आता है। स्पेल्ट का मतलब क्या होता है, वर्ता नहीं, और वर्ड का मतलब शुद्ध। इसका मतलब कि सही शब्द चुनना है बाबू आपको यहाँ पे। तो सही शब्द कौन होगा, पहले आप ट्राई कर लीजिए। बॉकेट, बॉकेट का मतलब क्या होता है, वो शायद फूल रखने वाला होता है बॉकेट का मतलब, ठीक है ना, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं हम। तो बॉकेट का यहाँ पर स्पेलिंग सही कौन होगा। हाँ फिर से जीत गए आप 7 करोड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बॉकेट का मतलब होता है और फूल रखने वाला गुलदस्ता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू मार्क, या फिर टू नेल, इजी टू क्रैक, अप टू डेट। क्या जो तुम्हारा रिजल्ट है वो क्या है, अप टू मार्क मतलब कि बहुत ही ऊपर है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि इम्पॉसिबल लग रहा है कि वो कर पाओगे। और टू नेल मतलब कि बहुत ही नॉर्मल नहीं है कि दाँत से मतलब कि दाँत से लेके नेल तक मतलब कि नॉर्मली बहुत कम मतलब कि मेहनत करने वाली चीज़। इजी टू क्रैक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन इजी टू क्रैक का मतलब कि आराम से वो क्रैक करना निकालना एग्जाम, ठीक है ना। अप टू डेट मतलब कि टाइम पर, ठीक है। तो क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर। हाँ सही बात, अप टू द मार्क हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 27 देखते हैं। ब्लैंक से यहाँ पे उसके बाद क्या है, अल्प्स आर लॉन्गेस्ट माउंटेन, अल्पस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा कि जो अल्पस है जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप में। तो जोग्राफी में पढ़ना है आपको, तो ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। तो भैया इसका मतलब कि अल्पस है जो बहुत ही क्या है, कुछ पार्टिकुलर सब पार्टिकुलर ही हैं। मैं आपको ग्रामर में ये सब पढ़ाऊँगा यार। तो अगर पार्टिकुलर है तो दुनिया में एक ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द लग जाएगा अल्पस पर्वत के लिए। उसके बाद देखिए, दे विल वॉश द कार।
मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, कार को धोएंगे। तो विल इट, वांट दे, या फिर वुडंट दे, या फिर क्या कुडंट दे। ये क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग पढ़े हैं आप? शायद पढ़े होंगे, तो बताइए कौन सा हो सकता है इसका। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको। सही है, ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। देखिए, दे विल वॉश द कार, वॉश नहीं वॉश, ठीक है ना। मैं थोड़ा बिहारी हूँ, बिहार से हूँ, तो थोड़ा सा नॉर्मली जैसा मन करता है वैसा बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब अंग्रेज तो हूँ नहीं भाई। देखिए, तो दे विल वॉश द कार, वोंट दे। देखिए, अगर यहाँ पे विल है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वोंट दे हो जाएगा। अगर पॉजिटिव यहाँ पे है तो लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता दे वोंट वॉश द कार, विल दे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वोंट है तो लास्ट में होता है विल। यहाँ पे अगर विल है तो क्या हो जाएगा, वोंट। या वुडंट तो होगा ही नहीं, कुडंट भी नहीं होगा, विल नहीं होगा, फिर विल के बाद विल होगा, नहीं होगा, वोंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक कलर चूज कर लेते हैं नया, बोर हो गए इससे। अब देखिए 30 में है, नहीं 29 सॉरी। द ट्रेन लिव्स ओवर F2 एट F4 3 PM। मतलब कि जो ट्रेन है आपको छोड़ेगी ओवर F2 या फिर क्या एट या फिर 4। हाँ एट, ठीक है ना। इसमें आपको बताया था कि एट लगा वहाँ पे, तो एट लगा टाइम के बाद, तो एट 3 PM, ठीक है। कलर ये सही नहीं है वाला यार, कलर चेंज करना पड़ेगा हमको, यही कलर ठीक था। चलिए आगे देखते हैं। दे ट्राई टू स्टील, स्टील या फिर स्टील या फिर स्टील। देखिए यहाँ पे द पेंटिंग, दे ट्राई टू स्टील पेंटिंग। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक तो ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी तक, इसका मतलब होता है अभी तक। ये स्टील 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 एक होता है, क्या होता है, लोहा होता है। ये स्टील तो कुछ अजीब लग रहा है, स्टील ये कुछ और लग रहा है। देखिए तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भाई साहब, देखिए इधर, देखिए 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 ना इधर जी, देखिए स्टील तो एक होता है जो लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चोरी करना, स्टील मतलब चोरी करना, स्टील मतलब अभी तक। तो देखिए उन लोगों ने कोशिश किया किसका, अभी तक की पेंटिंग का, नहीं अजीब लग रहा है ना। उन लोगों ने ट्राई किया स्टील, स्टील मतलब वो मेटल हो गया, वो नहीं होगा। अरे उन लोग कोशिश किए किसका, किस चीज़ का, चोरी करने के लिए पेंटिंग को, ठीक है ना। कोई चोर थे, वो ट्राई किए किसका, तो मतलब पेंटिंग को चोरी करने के लिए। दे ट्राई टू स्टील द पेंटिंग, उन लोगों ने कोशिश की क्या, पेंटिंग को चोरी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आई हैड एन एप्पल एंड क्या पियर पेयर पियर से पर्स, क्या होगा, मतलब कि मेरे पास एप्पल है और पेयर फॉर लंच। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब होता है जोड़ा होता है, इसका मतलब नाशपाती होता है। तो इसका यहाँ पे कुछ सेंस ही नहीं है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के क्या, वो सब वो थे, पापा होंगे उनके, तो एंसेस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एंसेस्टर का क्या होगा सिनोनिम, रिलेटिव होगा या फिर फॉर फादर होगा, या फादर्स होगा, या फिर ओल्ड पीपल होगा, एक्सटिंक्ट ट्राइब्स होगा। मतलब कि एक्सटिंक्ट का मतलब कि जो विलुप्त हो गए प्रजाति, रिलेटिव मतलब संबंधी, या फिर फोर फादर्स मतलब कि पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, है ना, होता है ना। अभी ओल्ड पीपल मतलब कि पुराने पीपल कौन हो गए यहाँ पे, हाँ क्या हो जाएंगे, फॉर फादर। तो पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के मतलब कि पिता के पिता मतलब कि बहुत पहले के पिता, ठीक है ना। तो पूर्वज कहला गए, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ इन्फीरियर। एंटोनेम चूज करना है किसका, इन्फीरियर का। तो क्या होता है इन्फीरियर का, एक्सीलेंट का मतलब होता है वो क्या, बहुत अच्छा शानदार।
तो इसका इन्फीरियर क्या होता है, सुपीरियर होता है नॉर्मली से तो क्या है इन्फीरियर का एंटोनिम क्या होगा, सुपीरियर होगा। अब चलते हैं आगे। नंबर 34, द मून हैज़ नॉट एट, मतलब जब मून है अभी तक क्या दिखी नहीं है, तो अगर दिखी नहीं है तो क्या है यहाँ पे वर्ब को क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना, अपीयर लग जाएगा। अपीयरिंग का सेंस ही नहीं है यहाँ पे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आएगा ही नहीं। देखिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, यू एंड आई हैज बीन फुलफिल्ड, या फिर एम फुलफिल्ड, या फिर हैव फुलफिल्ड, या फिर हैज़ फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। सही बात, हैव फुलफिल्ड। देखिए यू एंड आई है तो यहाँ पे दो हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव लग जाएगा। हैज कब लगता, जब सिर्फ रहता कि सीता, सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे यू एंड आई की जगह पर सीता, तो सीता हैज लगता है यहाँ पे, हैज बिन फुलफिलिंग, ठीक है, फुलफिल्ड होता है, फुलफिलिंग नहीं होगा, ठीक है ना, फुलफिलिंग नहीं होगा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ फुलफिल्ड होता है। अगर रहती है यहाँ पे सीता तो, नहीं समझ रहे हैं, देखिए फिर से बताते हैं। अगर यू एंड आई के जगह पर रहता सीता, क्या रहता, सीता, तो क्या लगता, हैज़ फुलफिल्ड, क्योंकि सीता नेम है, क्या है, नेम है, नेम क्या लगता है, हैज़ लगता है, हैज़ को लगता है थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाता है, ठीक है ना, अगर रहती सीता तो। लेकिन अभी क्या फिलहाल क्या होगा यहाँ पे होगा हैव फुलफिल्ड। क्वेश्चन नंबर का 35 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, ही किल्ड अ टाइगर बाई, या फिर विथ, या फिर फ्रॉम, या फिर एट, उसने क्या किया, एक टाइगर को राइफल से मारा है, ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, रिलेटेबल। रिलेटेबल का मतलब होता क्या होता है, मिलता जुलता, तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा। अच्छा, आपने देखा होगा स्टेटस पर बहुत लोग लिखते हुए, या फिर कहीं मीम्स में कि रिलेटेबल। रिलेटेबल का मतलब क्या होता है, रिलेटेबल एक वर्ड हमको याद आया है अभी, रिलेटेबल क्या, RELATABLE, रिलेटेबल का मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए कोई भी है, उनका जो हैबिट है जो आपसे मिलता है, तो क्या कहते हैं, एकदम रिलेटेबल हो तुम यार मेरे, ठीक है। चलिए ये तो इसको छोड़िए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या होगा, उसने एक टाइगर मारा बाई, या फिर विथ, या फिर फ्रॉम, या फिर एट, किस से, तो क्या, उसने एक राइफल से मारा है ना, तो उसके पास क्या होगा, राइफल होगा, तो यहाँ पे विथ लग जाएगा। बाई यहाँ पे नहीं लगेगा, बहुत लोग तो यहाँ पे बाई लगाए होंगे, पर बाई नहीं होगा, विथ होगा यहाँ पे, क्योंकि उसने अपनी राइफल से मारा है, फ्रॉम तो होगा ही नहीं, ऐड तो भाई सरासर गलत है, ऐड तो होगा ही नहीं, कभी सेंस ही नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। आई हैव सीन हिम, आई 5 ईयर्स एन, या फिर द, या फिर नो आर्टिकल। आई हैव सीन हिम इन, मैंने उसको मतलब कि नहीं, आई हैवेंट सीन हिम इन, मतलब कि उनको मतलब कि मैं हैवेंट मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो पास्ट में चल गया, ठीक है ना, कि मैं उसको अभी मतलब कि नहीं देखा हूँ कब से, तो 5 ईयर्स से मतलब कि नहीं देखा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल में क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे न द लगेगा, द तो लगेगा ही नहीं, कि इन द 5 ईयर्स नहीं होगा, न फिर एन होगा, न ए होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, नो आर्टिकल, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आई हैवेंट सीन हिम इन 5 ईयर्स, मतलब कि मैंने इन 5 वर्ष में उसे नहीं देखा है, ठीक है। इसको देखिए 38 क्वेश्चन नंबर, उसके बाद, हाँ 38 है, उसके बाद क्या है, द थीफ हैड बीन हाइडिंग डाउन इनसाइड, अंडर, या फिर बिलोंग द टेबल, मतलब कि जो मतलब चोर है जो क्या छुपा हुआ है, बिलो का मतलब भी होता है अंदर, अंडर का मतलब भी होता है अंडर, डाउन मतलब भी नीचे ही होता है, इनसाइड मतलब भी अंदर होता है, तो कहाँ क्या, टेबल के इनसाइड रहेगा, डाउन रहेगा, कि अंडर रहेगा, कि बिलो रहेगा, क्या रहेगा, अंडर होगा, अंडर द टेबल। आप सेंटेंस में देखे होंगे कि द पुसी इज हिडन, नहीं द पुसी मतलब नहीं, पुसी नहीं, कैट है ना, कैट है जो क्या है टेबल के अंदर है, तो अंडर यूज तो क्या होता है, यूज
अंडर अंडर होता है, ठीक है ना। कहाँ गया अंडर, हाँ यहाँ पे अंडर, तो अंडर होता है, टेबल के अंडर होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इससे आप कुछ सेंटेंस ही बना सकते हैं खुद से, ज़्यादा यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो? ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म या फिर अनार्की, क्या कहलाता है? अनार्की। बी, डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब यही हुआ कि जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या कहलाते हैं? तो डेमोक्रेसी कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। बाइसिकलिस्ट, क्या मसंट, मसंट ये कौन सा शब्द है भाई? हम तो पहले बार देख रहे हैं। मसंट हैज़ टू कुछ ठीक दिखने में लग रहा है, हैड टू डू इट कुछ दिखने में ठीक लग रहा है, मस्ट ठीक दिखने में लग रहा है, पर ये तो सारा गलत है, अजीब थोड़ा सा वर्ड है, ठीक है ना। मसंट क्या होता है? नहीं, 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मस्ट होगा यहाँ पे, कि मतलब कि ध्यान देना चाहिए बाइसाइकिलिस्ट को सिग्नल का, जब वो क्या करते हैं, जब वो मुड़ते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आप कहीं मुड़ रहे हैं तो देखना चाहिए सिग्नल कि अगर सिग्नल ग्रीन है तो पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि रेड तो पार हो जाएंगे। ऐसे तो बिहार में सिग्नल देखने को भी कहाँ मिलता है ना। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 41। डिड यू चूजिंग या फिर चूज या फिर चूजेज या फिर चूस तो बड़े में नहीं, गलत है भाई, इसको तो पहले ही साइड कर देते हैं। डिड यू चूजिंग, चूजिंग नहीं, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म कैसे डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे? तो डिड यू चूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सही है। चूजेज भी नहीं होगा यहाँ पे, चूजेज मतलब कौन सा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बस इतना ही। मैं आपको कितना करूँ? इसमें 85 रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा फिर। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। ही हर्ट हिज फुट, ही स्टॉप्ड। यहाँ पे कौन, मतलब कि क्या करना है कि फिर इसमें क्या कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सही है, मतलब कि मिलता जुलता है इसमें आंसर। कि ही हर्ट हिज फुट, ही स्टॉप्ड, मतलब कि उसको क्या हुआ कि पैर में चोट लगा, क्या किया वो रुकेंगे गया, ठीक है ना। तो ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड, या फिर हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप। फिर देखिए यहाँ पे हर्टिंग फिर यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? देखिए हर्टिंग का यहाँ पे सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर सी तो काटेंगे हम, चाहे जैसे रहे। हर्टिंग तो होगा नहीं वर्ब को यहाँ पे फोर्थ फॉर्म। फिर स्टॉप्ड बिकॉज ही हैड हर्ट हिज फुट, या फिर स्टॉप्ड एज ही हर्ट हिज फुट। आज का यहाँ पे तो यूज ही नहीं होगा, इसमें तो कोई कुछ और ही सेंटेंस बनता है, तो ए भी नहीं होगा ना, ए भी नहीं होगा, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे कारण बता रहा है, और फिर ही हैड, कुछ अजीब लग रहा सेंटेंस, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि क्या होगा? ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड, चोट लगे उसको, क्या किया ऑप्शन वो रुक गया, ठीक है। अब देखिए, द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर, मतलब कि जो इसमें क्या करना है कि चूज करना है क्या कि एडजेक्टिव सेंटेंस, मतलब कि एडजेक्टिव कौन है सेंटेंस में, यही चूज करना है। अच्छा, तो एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव में क्या क्या होता है? क्वालिटी वगैरह होता है उसका। मैं आपको एडजेक्टिव में मतलब कि लगभग कितना 10 टाइप पढ़ाने दूंगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो फिलहाल इसमें क्या है उतना आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें एडजेक्टिव क्या है?
हाँ सही है, ग्रे। देखिए बताते हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ क्या, कि देखिए होता है क्या, किसी का क्वालिटी देखते हैं एडजेक्टिव में, तो क्वालिटी क्या है इनका, तो ग्रे है। मतलब कोई यंग मैन है, उनका क्या है, हेयर क्या है, तो ग्रे है। तो ग्रे इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, ग्रे होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि ग्रे है उनका हेयर है, लेकिन क्या है, तो ग्रे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हैज एनीवन सीन द विंड, कोई है जो हवा को देखा है। इसमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस को चूज करना है। नो वन हैज़ सीन द विंड, या फिर विंड हैज़ नो वन सीन नो वन विंड, ही हैज़ सीन नो वन विंड। असर्टिव मतलब कि वही जो नेगेटिव नहीं है, इसे मिलता जुलता है इसी के वो रेफरेंस में। सही है। अच्छा आपका सही है। हाँ हाँ, आप ही का। तो ऑप्शन नंबर 43 नहीं 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नो वन हैज सीन द विंड, मतलब किसी ने हवा को नहीं देखा। विंड का मतलब होता है हवा। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्न द लाइट ऑन, या फिर लाइट अप, लाइट बाय, या फिर लाइट ऑफ बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। मतलब कि अच्छा, मतलब कि मीटिंग स्टार्ट होने के पहले क्या करना है, लाइट को क्या कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे है। क्या बात है सर, अगर मीटिंग में तो लाइट ऑफ कर दीजिएगा नहीं ना। लाइट से भाई तो कोई ऑप्शन से नहीं काम कर रहा है। लाइट अप, चलिए ठीक है, मानते हैं लाइट अप और लाइट ऑन, तो दोनों में कौन होगा, मानते हैं दोनों में कौन होगा पर। लाइट ऑन, लाइट्स ऑन मतलब कि क्या करना है, लाइट्स ऑन कर देना है जब मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइट्स ऑन। लाइट अप, लाइट अप, लाइट मतलब कि लाइट्स अप तो कोई यहाँ पे अजीब सेंस दे रहा है। ठीक है ना। देखिए अब चलते हैं 46 की ओर। हाउ मच वेट कैन, क्या एंड कैरी, एंड कैरी, या फिर द, या फिर नॉटिकल। यहाँ पे एंट है, एंट क्या, चिट्ठी है। तो यही मतलब कि इसमें क्या है कि हाउ मच वेट कैन, मतलब कि कितना, मतलब कि वो वेट है जो क्या चिट्ठी मतलब कैरी कर सकती है, ढो सकती है। ए लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई साहब। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। ठीक है, तो एन लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। द स्टोर हाउस वॉच इन्फेस्टेड, या इन्फेस्टेड ऑफ, या फिर विथ, या फिर अबाउट, या फिर फ्रॉम रैट्स। क्या होगा, मतलब कि जो स्टोर हाउस था वाज मतलब इन्फेस्टेड, मतलब कि हो गया था, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब नेगेटिव सेंस में है। इन्फेस्टेड मतलब कि वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब बर्बाद कर दिया था वहाँ पे। बाई बाई, या फिर फ्रॉम, या फिर अबाउट, या फिर विथ, क्या। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, विथ रैट्स। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गोट स्टोल स्टिल स्टोलन स्टिल्ड। मतलब कि हमको नहीं पता कितना मतलब पैसा था और मेरे मतलब कि वॉलेट में, और क्या हुआ, वो खो गया। तो स्टोलन, स्टोलन का मतलब कि अगर देखिए, अगर मतलब भुला ही गया है तो फिर स्टिल क्यों, स्टिल यूज क्यों करेंगे, स्टिल मतलब चोरी होना होता है, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करेंगे यहाँ पे। गोट हो गया तो क्या होगा, स्टॉल। स्टॉल भी स्टॉल हो सकता है, मानते हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए मानते हैं, पर होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर गोट है मतलब कि वो मतलब कि एक होता है गेट, गोट, गोट गेटिंग गेट्स होता है। ठीक है, तो अगर मतलब कि पहले से भुलाया गया तो क्या होगा, स्टोलन हो गया, मतलब कि चोरी हो गया। स्टिल्ड मतलब हो चुका तो नहीं, यहाँ पे होगा क्या होगा, ये होगा, स्टोलन होगा।
ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें, आपको चूज करना है कि इसमें सही है कौन। व्हाट वट हैव हैपेंड टू द बॉय, मतलब कि इस लड़के के साथ क्या हुआ होगा, है ना, क्या हुआ होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा नहीं, यहाँ पे विल तो है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय, मतलब कि क्या हुआ उस लड़के के साथ, ठीक है ना, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उस लड़के के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता था, यहाँ पे माइट हैव ना है, क्या हुआ या फिर हो चुका, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, तो कौन सा होगा, अच्छा सेकंड वाला पढ़ते हैं। व्हाट माइट हैज हैपेंड, देखा माइट हैज तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे अगर नाम वगैरह तो काम चलता है कि हाँ हैज लगाता है, पर है यहाँ पे हैज तो होगा नहीं, ठीक है। व्हाट माइट हैज हैपनिंग टू बॉय, मतलब क्या हुआ होगा कैसे, मतलब क्या हो सकता है उस लड़के के साथ, हैपनिंग तो होगा ही नहीं भाई, हैपनिंग तो इस सेंस में यूज नहीं करते हैं, अगर हो चुका है तो कैसे हो सकता है, हैपेंड का ही मतलब होता है कि हो चुका है। तो व्हाट में हैज, ये तो उटपटांग सुनने में लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे कि व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय, ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ बिल्डेड या फिर बिल्ड या फिर बिल्डिंग या फिर बिल्ड्स नहीं बिल्ट है, तो मतलब कि शाहजहाँ बिल्डेड द ताजमहल की बिल्ड, अच्छा ताजमहल फिर से बनाएगा, ये तो भैया सरासर गलत है, यहाँ पे भी तो होगा नहीं, बिल्डिंग भी नहीं होगा, बिल्डिंग मतलब बना रहा है अभी थोड़ी ना, अभी ताजमहल शाहजहाँ नहीं ना, बिल्ट हो सकता है, बिल्ड कैसे बनाता बनाता हो जाएगा, ता प्रेजेंट में कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 50 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देयर वर सेवरल पुलिसमैन, ब्लैंक साइड पे और ड्यूटी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे थे, मतलब कि सेवरल मतलब क्या था, अनेकों या फिर बहुत सारे कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे पुलिसमैन थे, टू ड्यूटी या फिर ऑन ड्यूटी, फॉर ड्यूटी, एट ड्यूटी, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑन ड्यूटी होता है, ठीक है, ऑन ड्यूटी। उसके बाद है कैन और फिर उसके बाद है ब्लैंक्स, टॉक फॉर अ मिनट, मतलब कि कैन हिम या फिर हर या वी या देम टॉक फॉर अ मिनट, मतलब कि क्या, मतलब बात करने की सेंस यहाँ पर हो रही है 1 मिनट के लिए, तो इसमें क्या होगा, कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, मतलब कि क्या हम मतलब बात कर सकते हैं, ठीक है ना, तो भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि आप और हम बात करेंगे तो वी यहाँ पर होगा, यूज होगा। यहाँ पे हिम और हर सोच रहे हैं क्यों नहीं लग रहा है, सूटेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वाई डोंट यू ट्राई, फिर ब्लैंक्स है हैविंग हिट या फिर हिटिंग या टू बी हिटिंग या हिट, या उसका फिर क्या है इट विथ हैमर, मतलब कि हैमर से क्या मतलब हिट करने की बात हो रही है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो मारने का, ठीक है ना, हिट करने को, तो क्या होगा इसका आंसर, हिटिंग होगा, ठीक है ना, ये हिटिंग हो रहा है, मतलब कि ट्राई करने के लिए हो रहा, तो क्या क्या होगा यहाँ पे हिटिंग होगा, यहाँ पे टू बी हिटिंग मतलब हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं हो, ठीक है, ये नहीं होगा। तो व्हाई डोंट यू ट्राई हिटिंग इट विथ हैमर, मतलब कि अगर विथ यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि हैमर से ही करना, जैसे एक पिछले मतलब सवाल में इसी वीडियो में इसी मतलब क्या कहते हैं, अरे इसी जो अभी अभी चल रहा है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे अभी है ना, राइफल के लिए मैं यूज़ करा था, तो विथ राइफल हो रहा था कि टाइगर को मारने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे विथ हैमर क्या करने के लिए, तो हिट करने के लिए, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे 54, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू कीप द डोर ओपन, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट नरेशन चूज करना है, ठीक है ना, तो मतलब कि वो क्या रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट किया है इसका मतलब तो ऑर्डर तो नहीं दिया है, तो रिक्वेस्ट के सेंस में कौन होगा, चारों में से कौन होगा, अगर पढ़े हैं आप ऐसे फिर मैं पढ़ाऊँगा ही, तो 54 का आंसर कौन होगा, ही सेड टू मी प्लीज़ कीप द डोर ओपन, ठीक है ना, मतलब कि
उस मतलब कि क्या वह बोला है मेरे से क्या कि क्या करना, डोर को ओपन नहीं रखना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू मी कीप द डोर ओपन, मतलब रिक्वेस्ट किया, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो यानी कि प्लीज़ ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्लीज़ दोनों में है, प्लीज़ तो है ही नहीं है, तो प्लीज़ नहीं है, इसमें भी प्लीज़ नहीं है। तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्लीज़ कर रहे हैं, मतलब कि प्लीज़ भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमेशा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देख मैच किए ना दोनों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब 55 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा हो कि सिर्फ ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, क्यों ग्रामर ही पढ़ रहे हैं बहुत देर से। तो अभी ग्रामर ही चलेगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि 60% ग्रामर रहता है और 40% क्या रहता है, बुक से रहता है। तो आया ना समझ में। तो चलिए बस 2-4 और होगा यहाँ पे। तो करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट, मतलब कि मेरी माँ ने क्या किया है, मना किया है कि बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसमें चारों में कौन सा होगा ऑप्शन सही। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, माई मदर फॉरवर्ड मी टू गो आउट, मतलब कि मेरी माँ मना की है बाहर जाने से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अच्छा ये सब गलती क्यों है यहाँ पे है। माई मदर फॉरवर्ड डू नॉट गो आउट, यहाँ पे कुछ पढ़ने में सही नहीं लग रहा। माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट, क्या है ये भी पढ़ने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, ठीक है ना। माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट गो आउट, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर टू लगना चाहिए ना। नहीं, इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए आगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टैग्नेंट, कौन सा है एंटोनिम चुनना है, ठीक है ना, स्टैग्नेंट का, ठीक है। तो 56 का आंसर कौन होगा। तो मोबाइल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, आप खुद ढूंढिए, ठीक है ना, मैं आपको देता हूँ ढूंढने के लिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको देखिए, आशीष इज द मैन हु या फिर हुज सन ओन द स्कॉलरशिप, वेयर या फिर हुम, क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो क्या होगा आंसर इसका, हुज, ठीक है ना, हुज होगा। हु तो नहीं हो सकता, हुज हुसैन नहीं, हुसैन जिनका मतलब बेटा है, तो क्या स्कॉलर मतलब क्या किया, जीता है, ठीक है ना। देखिए अब, द न्यू मार्केट इज या फिर वाज या फिर हैव या फिर हैज एवरीथिंग, क्या 58 का यानी कि 58 का क्या होगा आंसर। हाँ, द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग, ठीक है। एक ही मार्केट का यहाँ पे सेंस है, ठीक है ना। तो चूज द ऑड वन, देखिए चूज द ऑड वन आउट, क्या करना है, इसमें से 4 दिया है वह ऑप्शन, इसमें ये चूज करना है कि इसमें से कौन भिन्न है। ऐसे देखिए, पेन हो गया, मार्कर हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया। देखिए, पेन यूज करते हैं लिखने के लिए और मार्कर भी यूज करते हैं लिखने के लिए, और पेपर पे तो लिखते हैं ना हम लोग, ये तो पता चल रहा है ऐसे ही कि ऑड है, ठीक है ना। और पेंसिल भी क्या करते हैं लिखने के लिए, तो क्या है सब, ये सब तीनों क्या है, ये सब पेन है, पर ये क्या है, ऑड है। तो कौन होगा 59 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है ना। आपको लग रहा है कि सर बहुत हेजिटेट हो रहे हैं, हेजिटेट इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि मतलब ये मेरा शुरुआत है, मैं ऑफलाइन पढ़ाई हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाई हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नोटंकी नहीं हो रहा है मेरा, हेजिटेशन है, ठीक है ना। चलिए अब कौन से चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू फील एक्साउटेड यू शुड, अच्छा एक्साउटेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्या होता है कि बहुत थकावट महसूस करना होता है, ठीक है ना। कि जब आप थकावट महसूस करते हैं तो यू शुड क्या, अच्छी हरी करना, जल्दी करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, स्लीप या कैट, ईट खाना, मतलब ईट मतलब खाना, कैट बार बार इसको क्यों पढ़ रहे हैं यार, कैट से लिखा हुआ है, ठीक है ना, कैट नहीं होगा, ईट होगा, ठीक है। तो क्या होता है अच्छा जब आप थकते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं, ये फिर जल्दी करते हैं, आराम से हम जानते हैं कि सोते हैं आराम से, है कि नहीं। 60 का सी। चलिए अब चलते हैं मस्ती से बुक से, ठीक है ना, अब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, झटपट होगा ना। देखिए, द सोल्जर इज एन, क्या है, देखिए नेचर है, नेचर पोएम है, पेट्रोटिक या फिर लव या फिर हैप्पी।
थी प्राकृतिक से, मतलब किसी की मतलब नेचर, मतलब जानते ही नेचर मतलब जो प्राकृतिक है, या फिर पैट्रियोटिक देशभक्ति से, या फिर लव मतलब कि प्यार से, या फिर हैवी मतलब खुशी से। तो जानते हैं भैया कि सोल्जर हैं जो क्या हैं, तो पैट्रियोटिक हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सोल्जर जो होते हैं देशभक्त होते हैं, तो पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देशभक्ति होता है, ठीक है। मैकेवेडी इज कॉल्ड द हाइडन पॉ, द मिस्टीरियस पॉ, द एक्सपोज्ड पॉ, या फिर द नोटी पॉ। क्या हिडन मतलब कि क्या था, उसका छुपा हुआ पंजा था ना, मतलब कि भोगता था भागता था, मतलब भोगता नहीं था, मतलब छोड़ता था और निकाल देता था, ठीक है ना। तो 62 के 63, द मैन फॉरगेट्स इट्स डिड मतलब क्या, द मैन होगा यहाँ पे तो भैया, मतलब कि द ब्लैंक्स यहाँ पे है, फॉरगेट इट्स डिड, मैन होगा एनिमल, फायर या फिर विंड, क्या होगा। बहुत लोग वाइंड भी पढ़ते हैं, विंड ही विंड मतलब हवा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 63 का सी, ठीक है ना। ये शायद फायर हैमन से वाला है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक में कौन है भैया बताइए ज़रा। लॉरेंस जी हैं, है ना, लॉरेंस भैया जी हैं, ठीक है, रिच लॉरेंस बताए थे। उसको देखिए, बेटरन रसल बिलोंग टू कहाँ से, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में था ना वही, महात्मा गांधी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग टू यहाँ पे है ना, तो बिलोंग टू यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जब बिलोंग के बाद टू लगाए थे, देखिए यहाँ पे एकदम मैच कर रहा है कि बिलोंग के बाद टू लगता है। तो समझ रहे हैं ना बात का, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, बिलोंग के बाद क्या लगता है, टू लगता है। देखिए यहाँ पे खुद लगाया है यहाँ पे, देखिए। अब इस कहाँ के थे बेटरन रसल, तो कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे, ठीक है ना। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम इज द पार्ट ऑफ, क्या है, नॉवल है, ड्रामा है, पोएम है, स्पीच है, क्या है, तो क्या है ये, बी स्पीच है भैया, कि मेरा एक सपना है। मनोहर मालगवनकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड क्या, एडवेंचर, ट्रेजेडी, ह्यूमर, फिर आयरनी, ठीक है। तो कौन होगा 67 का सी, एडवेंचर, देखिए रोमांचक। सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर का, वो सब बगल में जो है भैया लोग ना ढुका रहे हैं गेट, ठीक है। तो छोड़िए ये सब बात। क्वेश्चन नंबर 67, मनोहर मालगवनकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड क्या, अच्छा विट और क्या है, एडवेंचर है, ट्रेजेडी, ह्यूमर, यानी क्या है, तो क्या है, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब रोमांचक, ठीक है ना। विट और क्या है, एडवेंचर मतलब रोमांचक है। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, अच्छा कौन है जो मतलब कि अपने जर्नी को बहुत ही स्पीडर बनाएंगे, क्विकर बनाएंगे। जॉर्डन, वाल्ट विटमैन, या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, जॉन किट्स। भैया तो ये कौन थे, जॉर्डन भैया, जो अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि टेंशन ना लो, जो बहुत जल्द आएंगे, ठीक है ना। देखिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज़ फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, मतलब कि उस घर से क्या है, अभी बहुत दूर है जहाँ से मतलब क्या, मतलब कि हमको लव मिला था, प्यार मिला था। ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से तो हो नहीं सकता है, कहाँ से हो सकता है, ग्रैंड मदर हाउस से हो सकता है, क्योंकि वो कमला दस क्या अपनी दादी का जाती है घर पे, तो वो सब मतलब ये सब बातें बताती है, ठीक है ना, वो सब मेंशन है स्टोरी में, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, द टर्म कंक्लूड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, द टर्म कंक्लूड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, तो क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे जो द सोल्डर है, स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए, तो 70 का हिडन कह सकते हैं, तो हिडन होगा, ठीक है ना। कि किस लिए है, जो मतलब कि द टर्म कॉन्क्लीड का मतलब जो मतलब ये जो टर्म कॉन्क्लीड है वो 10,000 में किस लिए है, तो हिडन के लिए, ठीक है ना। इसका देखिए, अकॉर्डिंग टू इलियट यानी कि टी.एस. इलियट, मैकियावेली इज क्या, हिटलर है, नेपोलियन है, सिलेंडर है, ओस्मा है, क्या मतलब कि क्राइम का क्या है, वो नेपोलियन है ना, कि हिटलर है, क्या नेपोलियन है भैया, नेपोलियन। अच्छा, फॉर ऑर्डन पोएट्री वाजा क्या, लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम, सीरियस गेम और ट्रेवलसम गेम, क्या क्या है, अगर मतलब ऑर्डन डब्ल्यू ऑर्डन के अनुसार
क्या था, तो वो 72 का सी, सीरियस गेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरे यार सब डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल बोल के। क्वेश्चन नंबर 73, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, क्या मतलब कि सभी मैन क्या अटेंड किए हैं, इनमिटी, जेलसी, परफेक्शन और क्या एजुकेशन, क्या, तो क्या अटेंड किए हैं, परफेक्शन, क्या, परफेक्शन, ठीक है। ऐसा, एक मिनट, हाँ, परफेक्शन, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जकीर हुसैन वाज एन एमिनेंट, फिर ब्लैंक्स है, क्या, पॉलिटिशियन, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, क्या, तो क्या होगा, एजुकेशनिस्ट, ठीक है। उसके बाद नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड डे ऑन अ टिकट ऑफ ब्लैंक्स, फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड क्लास, बताइए सर। डी, थर्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द, क्या है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, ऑफ देयर स्किन, कलर, फूड हैबिट, एजुकेशन, कल्चर, क्या, कलर, ठीक है। उसके बाद हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, मतलब कौन, मतलब कंसिडर किए हैं ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट का कौन, ABCD में कौन है बताइए, जोफ्री चौसर या फिर वाइलिफ या फिर विलियम लैंगलैंड या फिर शेक्सपियर, कौन, तो शेक्सपियर जी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, राजा मोहन वाइफ, मतलब राजा मोहन की पत्नी, राजा हरिश्चंद्र या फिर महाभारत, फिर क्या, द इंग्लिश टीचर, मतलब सबसे पहले मतलब कि जो इंडिया में जो नॉवेल था वो कौन था, राजा मोहन वाइफ, ठीक है। द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, अच्छा ये क्या किससे है, वो इंग्लिश का जो चाल चलन हुआ था ना उसके बारे में, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश, तो 79 का क्या हो जाएगा, 79 का क्या होगा, सी, ठीक है, मिडिल इंग्लिश। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, क्या, जॉन डार्डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर कौन, जॉन मिल्टन, 80 वाला क्वेश्चन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उसके बाद अरे यार सब बाहर वाले हंस रहे हैं भैया लोग। 80 वाला नंबर क्वेश्चन, जॉर्डन थिंक्स दैट, क्या, क्या सर्टेन है, मतलब क्या निश्चित है, डेथ है, लाइफ, वर्क या फिर वॉकिंग, अरे भैया हम भी जानते हैं कि डेथ क्या है, सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना, अरे डेथ मतलब ये नहीं, लाइफ कैसे लगा दिए, डेथ क्या है, निश्चित है। उसके बाद किड्स वाज है, क्या, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न या फिर ऑगस्टन, कैसा वो थे, कैसा पोएट थे, किड्स, जॉन किड्स, हाँ सही है, आपका आंसर सही है, तो क्या है, विक्टोरियन। उसके बाद व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, अच्छा, गिविंग, बोरिंग मतलब बता क्या होता है ना, उधार देना, विड्राइंग मतलब जानते ही हैं, विड्रा करना मतलब कि निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो इनरिच्ड का क्या होगा, वोकेबलरी इंग्लिश में क्या होगा, हाँ सही है, क्या, उधारी, बोरोविंग, ठीक है ना। उसके बाद हु रोट मैकफ्लेक्नोई, कौन लिखे हैं, हु रोट मैकफ्लेक्नोई कौन लिखे हैं, जॉन किट्स, जॉन ड्राइडन या फिर चार्ल्स क्या है, डिकेंस या फिर जेन ऑस्टेन, कौन लिखे हैं, तो 84 का ए,
जॉन ड्राइडेन, ठीक है। अच्छा, बेंजे लेफ्ट द स्कूल एट 2012 या फिर 14 या फिर 16, ये कौन सा चैप्टर से है? तो द आर्टिस्ट है ना, उससे है, ठीक है ना, उसी चैप्टर से है। तो मतलब कि बेंजे स्कूल छोड़ा कितने साल की उम्र में? 12, 20, 14 या फिर 16, कब? सी, ठीक है ना। जब 12 साल का था बच्चा तो क्या किया था? स्कूल को छोड़ दिया था, ठीक है ना। उसके बाद बक हैड विजिटेड इंडिया टू सी ताजमहल या फिर मतलब पी एल एल्स बक जो है ना वहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मतलब विजिटेड इंडिया किया किस लिए? टू मीट गांधी जी या फिर टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, किस लिए? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जी। तो टू सी, लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। उसके बाद लमोव आस्ट फॉर क्या? नटालिया नटालिया मटालिया कैसे हो गया यार? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है उनकी तरफ से। तो नटालियास या फिर सटालियास या फिर नटालियास, मतलब क्या कि नटालियास होगा कि सटालियास होगा कि मतलब कि मिसप्रिंट का गलत है। चारों में एक सही कौन होगा? तो नटालिया ना होगा यहाँ पे। मिसप्रिंट हम तो गलती ही बोल रहे हैं कि मिसप्रिंट नहीं है, मतलब कि मटालिया नाम था उसका, नहीं सटालिया नाम था, नहीं नटालिया नाम था, नहीं नटालिया, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। इंडियाज़ ग्लोरी इज डैट इट इज़ क्या? मूवेबल, इमूवेबल या फिर इग्नोरेंट या फिर कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड। इंडियाज़ ग्लोरी इज डैट इट इज़ क्या? बी, इमूवेबल, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 होंगे लगभग। अच्छा, ब्लैंक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, लैटिन, संस्कृत या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर ग्रीक, कौन था? लैटिन, संस्कृत या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर ग्रीक। 89 का आंसर लैटिन। अच्छा, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ क्या? कॉमेडी, रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर सेंटिमेंटल। 90 का आंसर बी, रिलीजियस, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। वंस हु राइट अ ड्रामा इज कॉल्ड क्या? जो मतलब ड्रामा जो लिखते हैं उनको क्या मतलब क्या कहा जाता है उनको? कॉमेडियन, इजिस्ट या फिर नोवेलिस्ट या फिर प्लेविट, ठीक है। तो क्या कहते हैं उनको? अरे अरे यार हम छोड़ दिए ना, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगैन विद द कमिंग ऑफ क्या? ब्लैंक्स यहाँ पे एंग्लो सैक्सन, फ्रेंच ट्राइब या फिर इंडियन ट्राइब या फिर अमेरिकन ट्राइब, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। 91 का आंसर एंग्लो सैक्सन, ठीक है ना। मतलब कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश शुरू हुआ विद द कमिंग ऑफ किसका? था एंग्लो सैक्सन के ना, यूरोप से, मतलब क्या है, मेनलैंड ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आया? अच्छा फिर बताते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन मतलब कि शुरू हुआ विद द कमिंग ऑफ किनके आने से? एंग्लो सेक्शन के आने से, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, मतलब यूरोप से क्या मेनलैंड ब्रिटेन आने पे, ठीक है ना। क्या शुरू हुआ? इंग्लिश का, ठीक है। अच्छा 92 में था, अभी क्या था पहले ही पढ़ा दिए थे। वन हु राइट अ ड्रामा इज कॉल्ड क्या उनको बोलते हैं 92 में? तो जो ड्रामा लिखते हैं क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? प्लेबिट बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेबिट। तो उसके बाद 93 एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, जो मैं मतलब कि एज्यूम करता हूँ अभी एज्यूम करते हैं, जो हम मैं मानता हूँ अभी मानते हैं, ठीक है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है ना, 93 का ए। उसके बाद 94 अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन क्या?
ड्रीम, डेथ, जर्नी ऑफ स्लीप। बी डेथ, ठीक है। उसके बाद देखिए इन यहाँ पे ब्लैंक्स है। न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्री। अच्छा, कौन से मौसम में होता है कि नए पत्ते और फ्रूट आते हैं? ऑटोमन में, स्प्रिंग में, समर में, विंटर में, कब? भाई तो खैर का चीज़ है यार, तो क्या होगा? ऑटोमन में, ठीक है ना, शरद में। उसके बाद देखिए 99 एप्लीकेशन हो रहा है ना। उसके बाद देखिए क्या था, हाँ 96 में। एंड व्हेन आई क्रम्बल्ड हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। इनके द्वारा लिखा गया था बाबू भैया। व्हेन आई क्रम्बल्ड हु विल रिमेंबर, मतलब कौन, मतलब कि मुझे याद रखेगा, ठीक है ना। जॉन केट्स, जॉन डन, रूपर्ट ब्रूक या फिर वाल्टर डेलामेयर। अच्छा, वो अपनी प्रेमिका के ना बता रहे थे वो कि अगर मतलब कि जब मतलब क्रम्बल हो जाऊंगा तो कौन मुझे याद करेगा? वाल्टर डेलामेयर, ठीक है ना, डेलामेयर, ठीक है। तो वाल्टर डेलामेयर, ठीक है ना। उसी में तभी टाइप से है, ठीक है ना। वो अपनी लेडी को, अपनी फ्रेंड, अपनी वाइफ को भैया सुनाते रहते हैं, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ आइडिया विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकिड वर नॉलेज एंड टेक्निक एंड क्या, मोरल एंड वैल्यू, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, मोरल एंड इंटेंशंस, मोरल एंड विजडम, क्या? मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज, क्या, हिंदी, मैथमेटिक्स, इथिक्स, साइंस टीचर। किससे मतलब एक दिन मतलब सेबी क्या था, पकड़ा गया था। जो पंपकिन का जो गार्ड का जो बिया से मतलब आर्टिंग करता था वो आदमी लड़का, द आर्ट में से है ये वाला। तो कौन टीचर पकड़ी थी इसको? पकड़ा था या पकड़ी थी, कौन? तो कौन? एथिक्स टीचर, ठीक है ना। एथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद मच्छर काट रहा है यार, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? इन अ ट्रेडिशन सोसाइटी अ वुमेन इज नोन एज अ मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट इन वेस्ट रिगार्ड इट एज, क्या, गुड, बेनिफिशियल, आउटरेजस, फनी। अच्छा, सोच रहा हूँ कि सर कैसे पढ़ते हैं, देखिए फिर से पढ़ते हैं। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इज एज, क्या, सी, आउटरेजस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये डिस्टर्बेंस यहाँ बहुत है यार। हमारी वीडियो खत्म हुई, बगल में बच्चा लोग लड़ेगा यार, आवाज़ आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इग्नोर करिए। द स्टेट इज, क्या, मास्टर ऑफ पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल या फिर एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, प्रमोटर ऑफ द पीपल, क्या? 100 का आंसर कौन होगा आप बताइए। तो क्या होगा, क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है ना। हाँ पता है हमको, कौन होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं आपको बताया था शुरू में कि दो तरह से होता है एग्ज़ाम लेता है। सेक्शन ए में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और बी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना, लिखना होता है। देखिए ये सब है आपका, आप जानते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे कि क्या करना है, इसमें लिखना है किसी एक पर से अनएम्प्लॉयमेंट पर, मतलब बेरोजगारी पर, फिर क्लाइमेट चेंज पर, डिसिप्लिन पर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पर लिख सकते हैं। फिर देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब इसमें से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसमें तो बता नहीं सकता क्योंकि टाइम लगा है ना, तो फिर मैं पूरा बताता लिख के। चलिए ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताइए। थोड़ा हेजिटेशन मेरे अंदर है और थोड़ा दिक्कत है कि मैं यहाँ रूम लेकर आता हूँ, तो अगल बगल भाई लोग या फिर बच्चे लोग हैं, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।